पैनल्स हैं वो 640 वाट के बाईफेशियल आइको कंपनी के सोलर पैनल्स हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आइको सोलर पैनल्स के जो फ़वाइद आपको बताए थे उसको कंपेयर भी किया था टॉपकॉन के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि आइको का जो सोलर पैनल है वो एफिशिएंसी में भी अच्छा है और पार्शल शेड ऑप्टिमाइजेशन का जो उसके अंदर फीचर है जो कि इसको यूनिक बनाता है, उसकी वजह से जो है ये जदीद टेक्नोलॉजी वाला सोलर पैनल है जो कि मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ किया है। व्यूअर्स, इस प्रोजेक्ट में मैंने इंतखाब किया है आइटल के 8 किलोवाट सोलर इन्वर्टर का जो कि IP54 रेटिंग में है, और उसके साथ मैंने लिथियम बैटरी जो लगाई है वो भी आइटल ही की लगाई है, और ये लिथियम बैटरी 5 किलोवाट आवर की है। ये लिथियम बैटरी जो है नहायत ही बेहतरीन बैकअप देती है। इसके ऊपर हमने 1.5 टन के 3 AC चलाकर भी चेक किए हैं 100 AH की 51.2 वोल्ट नॉमिनल वोल्टेज में। ये एक बेहतरीन बैटरी है और इस लिथियम बैटरी का रिव्यू जो है वो अगली वीडियोस में आपको दिया जाएगा। ये वीडियो पर्टिकुलरली मैं बना रहा हूँ 8 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के ऊपर। आपको मैं एक ऐसा इन्वर्टर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जो कि प्राइस में भी कम होगा, PV रेंज में ज़्यादा होगा और उसकी IP रेटिंग भी इम्प्रूव्ड होगी। आपके सामने आइटल का 8 किलोवाट का इन्वर्टर जिसकी बिल्ड क्वालिटी नहायत ही बेहतरीन है। आप देख सकते हैं कि इसके कंपोनेंट्स, इसकी वायरिंग, इसके कनेक्टर्स, इसका सर्किट नहायत ही बेहतरीन है, क्वालिटी का है। हमने प्रोटेक्शंस लगाई हैं, चिंट कंपनी के हमने ब्रेकर्स लगाए हैं और टॉमसन कंपनी का जो है ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस इसके साथ लगाई गई है। और इसके अलावा DC ब्रेकर्स जो हैं वो भी टॉमसन कंपनी के जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, और वायरिंग जो है वो 6 स्क्वायर mm की यूज़ की गई है, और AC वायरिंग जो है वो 744 वायर्स में बेहतरीन वायर का इस्तेमाल किया गया है। नहायत खूबसूरती से जो है वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई है। और बेसिकली मैं आपको जो इस वीडियो के अंदर बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास 8 किलोवाट में और भी ऑप्शंस थी, जैसे कि क्राउन कंपनी का 8 किलोवाट का नोवा सीरीज़ का इन्वर्टर हमारे पास IP21 रेटिंग में था। उसकी प्राइस तकरीबन 2,75,000 के करीब थी। PV 12,000 था वो। हमारे पास नॉक्स की ऑप्शन थी वो जो कि 8 किलोवाट का इन्वर्टर है IP21 रेटिंग में। क्रिप्टॉन PV 11,000 यानी 11,000 वाट तक के सोलर पैनल्स के साथ लगाए जा सकते थे। लेकिन मैंने एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन डिज़ाइन किया जिसमें मैंने प्राइस को भी कम किया और PV रेंज को ज़्यादा रखा और IP रेटिंग को भी ज़्यादा रखा। मैंने नॉक्स और क्राउन के बजाय आइटल का इंतखाब किया जिसमें मुझे PV भी ज़्यादा मिल गई, यानी मैंने PV 16,000 का ये इन्वर्टर है जो आपको नज़र आ रहा है, और ये IP54 है, IP21 नहीं है। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इसकी प्राइस उन दोनों से कम है। वो इन्वर्टर क्राउन और नॉक्स के 2,75,000 और 78 और 80 में मिल रहे थे, जबकि आइटल का ये इन्वर्टर जो है वो 2,40,000 से 50 के दरमियान में मिल गया। और इस इन्वर्टर के साथ जो है PV रेंज भी ज़्यादा मिल गई और IP रेटिंग भी अच्छी मिल गई। लिहाजा इसको मैंने यहाँ जहाँ इंस्टॉल किया आपको नज़र आ रहा है, ये एक बेसिकली एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वेंटिलेशन भी बहुत अच्छी है। और मैंने आइटल के साथ आइटल बैटरी ही लगाई, यानी मैंने और किसी कंपनी की लिथियम बैटरी का इंतखाब इसलिए नहीं किया क्योंकि कंपैटिबिलिटी ताकि इशू ना आए, और आइटल जो है वो आइटल के साथ बेहतर परफॉर्म करेगा। ये देखें आइटल की ये डिवाइस इसके साथ मिल जाती है। ये एक वाईफाई डिवाइस है जिससे आप ऐप जो है वो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर आप पूरा डाटा जो है वो मॉनिटर करते हैं, कितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है, ताकि अगर वापडा की तरफ से कोई सर्ज आता है तो वो इन्वर्टर की तरफ ना जाए, बल्कि जो है ये ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस जो है उस हैवी वोल्टेज को या लो वोल्टेज को कंट्रोल कर सके। प्रोजेक्ट के में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो डिज़ाइन होता है कि सबसे पहले आपको प्लानिंग होती है कि प्लानिंग और डिज़ाइन में आपने मिस्टेक नहीं करनी होती। वो आपने जो ब्रांड सेलेक्ट करना है वो बहुत सोच समझ के करना है, जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, जो कि जिसकी IP रेटिंग भी अच्छी हो, जिसकी PV रेंज भी अच्छी हो। एक हाइब्रिड सिस्टम में एक अच्छी लिथियम बैटरी और अच्छे इन्वर्टर के साथ अच्छे सोलर पैनल्स का होना भी ज़रूरी है। इसलिए मैंने जो सोलर पैनल का इंतखाब किया है वो आइको सोलर पैनल्स का इंतखाब किया है, जिसकी बस बार्स और जिसके मेटल कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो बैक साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं। फ्रंट पर जो है कोई ग्रिड लाइंस नहीं है। यही वजह है कि ये आइको का सोलर पैनल जो है वो ज़्यादा लाइट जो है वो कैप्चर करता है और ज़्यादा एफिशिएंट है दूसरे सोलर पैनल्स के मुकाबले में। इसके अलावा पार्शियल शेडिंग ऑप्टिमाइजेशन का जो फीचर है वो भी इसको यूनिक बनाता है कि कल अगर आपको किसी शेडिंग का सामना करना पड़ जाए आपके पैनल्स को, तो ये ज़्यादा
पावर जो है वो लूज़ नहीं करता। इसके ऊपर मैं पिछली वीडियो एक बना चुका हूँ, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो मैंने प्रैक्टिकल जो है वो आपको दिखाया था। इस पर शेडिंग टेस्ट भी मैंने आपको करके दिखाए थे। इसके सेल्स को ब्लॉक करके मैंने आपको दिखाया था कि ये कितनी पावर जो है वो लूज़ करता है, जिससे आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि ये सोलर पैनल जो है वो कितनी एफिशिएंसी पे काम करता है और पार्शल शेडिंग ऑप्टिमाइजेशन का फीचर्स के अंदर कितना यूनिक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है बेहतरीन सोलर पैनल्स लगाए, बेहतरीन इन्वर्टर लगाया, एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बनाया, कंपैटिबल लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया, जो कि इसके ऊपर 1.5 टन के 3 AC भी डाल के चेक किए, जबकि लोड भी टेस्ट किया, मोटर भी चला के टेस्ट की, घर का सारा लोड भी इसके ऊपर डाल के चेक किया। 5 किलोवाट आवर का पूरा लोड जो है वो इस लिथियम बैटरी ने उठाया और बेहतरीन स्ट्रक्चर जो है वो बना के दिया। अगर आप इसी तरह का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर के ऊपर हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।